अगर तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम जरा सी तरक्की कर लो या फिर उड़ान भर लो तो तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले हजार मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 16 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को कितने विकेट से 8 विकेट से हराकर जो है अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप का पूरा इतिहास मैं आपके सामने आज खोल दूंगा, किसने कब जीता और कौन उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2021 के टी20 वर्ल्ड कप की, ठीक है। तो इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया रहा और इसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने विकेट से हरा था, 8 विकेट से हराकर जो है ये सीरीज जीता था। देखिए, जो आपका इसका फाइनल मैच है इस साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का, ये 14 नवंबर को खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ। और आपको बता दूं, जो आपकी मिचेल मार्श हैं, इनको इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो है ये कब शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो 17 अक्टूबर को ओमान क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में इसका आयोजन शुरू हुआ था। और फाइनल मैच कब खेला गया था, 14 नवंबर को खेला गया अभी हाल ही में दुबई में। और ये आयोजन जो है ये पहले भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 की स्थिति के कारण इसको यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि जो आपका टी20 वर्ल्ड कप है 2021 का, ये पहले भारत में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और ओमान में ट्रांसफर कर दिया गया। और इसका जो पहला मैच था और आखिरी मैच ये पूछेगा एग्जाम में, तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का पहला मैच कब खेला गया था, 17 अक्टूबर को ओमान क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में। और इसका फाइनल मैच 14 नवंबर को दुबई में हुआ था। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें जो है पूरे विजेताओं का नाम आपको मिल जाएगा। देखिए, 2007 में जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप था इसको जीता था भारत ने। फिर 2009 में पाकिस्तान विजेता रहा। फिर 10 में इंग्लैंड ने जीता। 12 में वेस्ट इंडीज़ विनर रहा टी20 वर्ल्ड कप का। 14 में श्रीलंका रहा। फिर 16 में वेस्ट इंडीज़ रहा। और 2021 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जो है जो आपका आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है इसको जीता है। और देखिए, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा इसको चार्ट बना के नोट कर लीजिएगा। देखिए, 2021 का जो ये टी20 वर्ल्ड कप है इसमें याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया विनर रहा, न्यूजीलैंड रन अप रहा, यानी कि उप विजेता रहा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज में चुना गया डेविड वार्नर को। और एक चीज़ और है, देखिए 2021 का जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है तो इसमें टॉप रन स्कोरर रहे बाबर आजम पाकिस्तान के। और हाईएस्ट क्रिकेट टेकर रहे वानिंदु हसरंगा। और ये खेला कहाँ गया था, ओमान और यूएई में। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2016, 2014, 12, 10, 9, 7 सभी वर्षों के जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने वाले क्रिकेटर, टॉप रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर यानी कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले सभी खिलाड़ियों का नाम दिया गया है। तो खैर, ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए आप नोट कर सकते हैं। 2021 का जो ये डाटा मैंने दिया आपको, कि सबसे अधिक रन किसने बनाए, बाबर आजम ने। सबसे अधिक विकेट किसने लिए, वानडू हसरंगा ने। खेला कहाँ पे गया और कब कब खेला गया, मतलब कब से कब तक खेला गया, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। रनअप कौन रहे, न्यूजीलैंड रहा। और विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे इसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण बनाए गए हैं। और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है, राहुल द्रविड़ का। देखिए, राहुल द्रविड़ जो है अभी हाल ही में भारतीय टीम के मुख्य कोच अपॉइंट कर दिए गए, तो उसके बाद से ये पद खाली पड़ गया था। तो अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ के स्थान पर वीवीएस लक्ष्मण को बना दिया गया राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख। आपको बता दूं, जो आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी है यानी कि एनसीए है, इसकी स्थापना राज सिंह
डूंगरपुर के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है सन 2000 में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको साथ में आप जो है यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, तो इसकी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे जो है दिव्यांग हैं। देखिए आपको बता दूं यूनिसेफ ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है और इसके रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में कुल 240 मिलियन बच्चे जो है दिव्यांग हैं। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है यूनिसेफ के कि विकलांगता, जिसको दिव्यांगता भी आप कहते हैं, तो विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है और इसके अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक नतीजे भी दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में यूनिसेफ ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में कुल 240 मिलियन बच्चे जो है दिव्यांग हैं और विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। और देखिए अगर विकलांगता है तो भाई इसके नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेंगे ही हैं स्वास्थ्य पे और सामाजिक नतीजों पे। यूनिसेफ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने स्थापना की थी यूनिसेफ की, इसी का एक ब्रांच है ये। चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 यानी कि जो COP27 है, इसकी मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? देखिए यहाँ पे मैं 3 सम्मेलनों के बारे में बताऊंगा और 3 लाइन में बताऊंगा और तीनों आपको याद रखने हैं, तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला याद रखना है कि 2022 में जो COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 है, ठीक है, तो ये जो है मिस्र में आयोजित होगा। ठीक है, मिस्र कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है और मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में मिस्र कहते हैं। तो अगले साल जो है ये COP27 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 जो है कहाँ पे आयोजित होगा? मिस्र में। और इस साल कहाँ पे आयोजित हुआ है? इस साल देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था, ये 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। याद रखना है कि 2021 का जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये आपका जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में आयोजित किया गया था 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक। तो ये इस साल की बात हो गई। ये अगले साल की बात हो गई, अगले साल मिस्र में आयोजित होगा। फिर उसके अगले साल यानी कि 2023 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो है आयोजित होगा। तो इस साल जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जो आयोजित किया गया था, ये 26वां सम्मेलन था। अगले साल जो आयोजित होगा वो 27वां सम्मेलन होगा और फिर 2023 में 28वां सम्मेलन कहाँ पे? यूएई में आयोजित होगा। ये याद रखेंगे तो आपको 3 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे जो है कब मनाया जाता है? देखिए बाल दिवस सबको पता होगा, इसीलिए मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। देखिए भारत में हर साल 14 नवंबर को ये इसलिए मनाया था क्योंकि इसी दिन जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और पहले प्रधानमंत्री भी थे, तो इसीलिए इनको ये सम्मान मिलता है। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस। अगला है कि विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है ये हर साल की तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मधुमेह दिवस को हम 14 नवंबर को मनाते हैं। देखिए जो आपका विश्व मधुमेह दिवस है, इसका 2021 से 23 का विषय है डायबिटीज केयर तक पहुंच। और आपको बता दूं 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में नामित करते हुए संकल्प 61/225 को अपनाया था। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए चुना है? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में 5 सालों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए विमल पटेल को चुना गया है। देखिए जो आपके विमल पटेल हैं, इनका जो 5 सालों का कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2023 से यानी कि अगले साल
1 जनवरी से शुरू होगा। और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। 8वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। आपको बता दूं भोपाल मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये 18वीं शताब्दी की भोपाल की जो गोंड रानी थी जिनका नाम है कमलापति, इनके नाम पर रखा गया है। देखिए जो रानी कमलापति थी ये भोपाल की अंतिम हिंदू रानी और गोंड समाज की शान थी। और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को कब 15 नवंबर को अपने भोपाल दौरे के दौरान पुनर्निर्मित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अगला कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। तो देखिए हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए विवेक सागर प्रसाद को अभी हाल ही में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में सीनियर कप का हिस्सा रहे जो आपके विवेक सागर हैं इनको टीम की कप्तानी सौंपी गई है। जबकि 2018 युवा ओलंपिक में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीतने वाली टीम के डिफेंडर संजय को उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बनाया गया है हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 में खेलने के लिए। देखिए जो आपका इस साल का यानी कि 2021 का हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप है, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन होगा। इसके पहले की बात करें फ्लैशबैक की तो देखिए 2016 में जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था तो इसको भारत ने जीता था, ठीक है। इस साल देखते हैं कौन जीतता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 15 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। यार क्या केरल में 15 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो पहल है इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज ये पहल नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। और केरल राज्य की बात करें तो इसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के वायनाड जिले में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है, बताइए। और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए जरा से फटाफट लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, बताइए। अगला कि बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में किसने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा रक्षक पहल रक्षक को शुरू किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं सत्यनारायण प्रधान। और अगला था कि विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। और तीसरा था कि हाल ही में लगभग 100 साल पहले किस स्थान से चुराई गई और हाल ही में कनाडा में मिली अन्नपूर्णा देवी की एक मूर्ति वापस भारत को मिल गई है। तो ये जो है वाराणसी से चुराई गई थी मूर्ति और ये वापस भारत को मिल गई है। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये देश आपका नेपाल है। और पांचवा था कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने। तो देखिए राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि PC मोदी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी कीजिए और इसको सभी छात्रों तक पहुंचाया कीजिए, ठीक है। इससे उनका भी भला हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल फिर 5 बजे।